आज जीएसटी की रात है। संसद भवन में सेंट्रल हॉल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को देश के लिए लागू कर देंगे। लेकिन इससे पहले देश में अगर व्यापारी विरोध कर रहा है तो आम जनता में इसका क्या असर है, क्या नज़रिए से उसे देखा जाता है? क्या महंगाई की मार पड़ेगी? क्या देश के आर्थिक हालात बदलेंगे या फिर बिगड़ेंगे? तमाम सूरत हाल है। इस वक्त हम सांगानेरी गेट पर सब्जी मंडी में मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करना चाहेंगे और उनसे इस सिलसिले में असर क्या होने वाला है उसको लेकर बात करना चाहेंगे। सर, आपको क्या लगता है, जीएसटी लागू होगा तो देश में महंगाई बढ़ेगी या फिर कुछ बेहतर होगा? जीएसटी से दोनों तरह की बाजार में बातें चल रही है। इससे महंगाई भी होगी और जी। थोड़ा कुछ सस्ता भी हो सकता है। आपको लेकिन लगता है कि इसमें आम आदमी की हर ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो जाएंगी? दोनों ही तरह की बात है इसमें। हम्म। जैसा अभी चल रहा है मार्केट में, हम्म। इसमें महंगाई हो सकती है। चांस महंगाई होने के ज़्यादा है क्योंकि 28% जीएसटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी। अब ये जीएसटी का एक तो इसमें सरलीकरण भी होना चाहिए व्यापारियों के लिए। जैसा बता रहे हैं आज बंद है, भारत बंद है, हम्म। तो व्यापारियों के लिए इसको सरलीकरण करना चाहिए। आपको लगता है सर? बिल्कुल। काला बाजारी रुक पाएगी? आपको लगता है ग्रे मार्केट बिजनेस जो होता है वो रुक जाएगा इससे? क्या ऐसा संभावनाएं हैं? अब इसका तो एक्चुअल में वो मार्केट जिस चीज़ का जो ट्रेड करता है उसको ज़्यादा मालूम होगा कि वो क्या होगा। मेरे को लगता नहीं है कि इससे फ़र्क पड़ेगा। बाकी कुछ भी नहीं कह सकते महंगाई का इसमें। असर आप मानते हैं कि महंगाई का होगा? असर होगा, बिल्कुल होगा। इसमें महंगाई बढ़ेगी। जी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करना चाहेंगे, चर्चा का दौर जारी रखना चाहेंगे। हमारे साथ हैं मंडी में आए लोग। बाबू जी, जीएसटी को लेकर आपकी क्या राय है? जीएसटी से मेरे हिसाब से मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम्म। क्योंकि जो अलग अलग टैक्सेस करके जो बिलिंग होती थी हम्म। उसमें जीएसटी से बिलिंग की सरलीकरण हो जाएगा। और जो इसके हाँ एडजस्टमेंट में ज़रा 2-3 महीने ज़रूर लग जाएंगे लोगों को समझने में, बिलिंग करने में, लेकिन बिलिंग का तरीका बहुत सरलीकरण हो जाएगा। और जो इंटर स्टेट जो टैक्सेस की जो फ़र्क होता था उसमें वो एक हो जाने से बहुत सुविधा हो जाएगी माल को बेचने में और काला बाजारी घर पे कोई असर रोकने पड़ेगा में। आपको लगता है इसका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका असर। बस नई चीज़ है, इसमें एक लिटरेट और इलिटरेट का समझने का प्रश्न है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आपने बेहतर बिलिंग तरीके से- सरलीकरण हो जाएगा, जी, बिलिंग बहुत काफी इजी वे चीजें में सरल हो जाएंगी। बाबूजी ने जैसा कि बताया कि यहाँ पर कई चीज़ें हैं जिनको समझना है। सवाल विरोध का है और विरोध सिर्फ जानकारी के अभाव में है। क्या आपको भी लगता है कि जीएसटी को लेकर अभी लोग पूरी तरह से जानकार नहीं हो पाए हैं? अभी जानकारी जुटाने में वक्त लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी जुटाने के अंदर वक्त लगेगा। अभी सारे लोग जो है ना जानकार नहीं हो पाए। और सरकार का भी अभी पूरी तरह से सरकार ने आज एक विज्ञापन दिया अखबार में, क्या आपने पढ़ा उसको, जीएसटी के बारे में? अभी नहीं पढ़ा मैंने उसको। आपको नहीं है जानकारी क्या होगा उससे? कह रहे हैं कि 28% टैक्स है, तो वो ठीक लगता है आपको? नहीं, वो ठीक नहीं है। 28% टैक्स, इससे है ना महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी सर। और जी, जीएसटी को लेकर आपको क्या लगता है, देश की क्या स्थिति होगी? बहुत बढ़िया होगी साहब। देश सही का होगा? विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा देश का। दो मोदी पैसे जी आगे। अच्छा कर रहे हैं, फिर लोग विरोध बिल्कुल। कर रहे हैं, उसकी क्या कारण? अब लोगों को साहब जिनके चोरी करने की आदत वो क्या करेंगे? उनको टैक्स बचाना है, कहते हुए सब एक जगह हो रहा है काम, भाई एक जगह टैक्स लगेगा, देश का विकास होगा। वो पैसा कहाँ जाएगा? मोदी जी खुद तो रखेंगे नहीं, देश के काम आएगा। अपन हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पता जी, आपको लगता है मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं हमारी तरफ से। अच्छा कर रहे हैं, काम होगा, ठीक होगा? ठीक होगा, जी। गुंडागिरी खत्म हो जाएगी। गुंडागिर्दी खत्म हो जाएगी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर सबके अपने अपने मत हैं। कोई कहता है कालाबाजारी रुकेगी, कोई कहता है महंगाई बढ़ेगी। व्यापारी कहते हैं कि सरलीकरण नहीं हुआ, लोगों को जागरूक नहीं किया गया। कई सवाल आए, कुछ लोग सवालों से बचते हुए भी नजर आए। ये आम आदमी की राय है। इस चर्चा में अलग अलग जगहों का रुख करते रहेंगे। आप तक हर आम और ख़ास की चर्चा हम लोग पहुंचाते रहेंगे। जीएसटी आज रात देश में लागू होने वाला है। सवाल जीएसटी का जब उठता है तो तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराया। एक किसान है जिसको लेकर भी उम्मीदें होती हैं। ऐसे में फूल सिंह बड़बड़वाल साहब हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि जीएसटी का एक किसान की सेहत पर कितना असर हो सकता है। फूल सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो तस्वीर है उसमें क्या किसान को लेकर मोदी जी ने कोई अच्छे प्रावधान किए हैं जीएसटी में? देखो, अनाज मुक्त रखा गया है, सब्जियां मुक्त रखी गई कह रहे हैं। इस देश का किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
और जीएसटी का टोटल भुगतान अगर कोई करने वाला है तो किसान और मजदूर मध्यम वर्ग करता है। ये जो व्यापारी वर्ग हल्ला कर रहे हैं कि हमें जीएसटी, इनको तो नुकसान ये हो रहा है कि ये 2 नंबर में अब काम नहीं कर पाएंगे, पर इसका पूरा दुष्परिणाम अगर पड़ने वाला है तो किसान और मजदूर पे पड़ने वाला है, क्योंकि पे तो करने वाले उपभोक्ता होते हैं। जीएसटी का जितना पे करेंगे उपभोक्ता करेंगे। बात करें मोदी जी, भाई कृषि की कोई चीज़ लागू नहीं की है। कपास हम बोते हैं, बिलोना हम बोते हैं, गन्ना हम बोते हैं, और उस गन्ने से और कपास से जो भी चीज़ प्रोडक्शन बनते हैं, आज साबुन का जो प्रोडक्शन बनता है या दाल बनती है, उस पे जो जीएसटी लग रही है वो हमारी चीज़ पे जीएसटी हमें चुकाना पड़ेगा उपभोक्ता के रूप में। कैसे चुकाना पड़ेगा? लोग जानना चाह रहे हैं कि किसान पर कितना भार पड़ सकता है और किसान को क्या उम्मीद थी जीएसटी में राहत की? किसान को ये उम्मीद और थी, बीज वगैरह को लेकर भी बात है किसान को ये उम्मीद थी जीएसटी में कि बीज को जीएसटी से मुक्त किया जाए। आज मेरा किसान बाजरा खरीदने जाता है तो वो 400 रुपये किलो मिलता है, जब मेरा ही बाजरा की ग्रेडिंग करके उसी को थैलियों में पैक करके हमें ही दिया जाता है, और वो बाजरा मेरा किसान से मात्र 1200 रुपये में खरीदा जाता है। तो ये भ्रांतियाँ कम करते अगर मोदी जी तो एक्चुअल में किसान के लिए कुछ करते। आज केमिकल ये जो दवाइयाँ बनी हैं, उस दवाइयों पे जीएसटी लग रहा है, उसी का खाजमा हमें भुगतना पड़ेगा। जो बीज पे जो जीएसटी लगाई उसका खाजमा, उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। आज एक किसान परिवार का एक पशु सालाना 5000 रुपये जीएसटी के रूप में इनको पहले भी देता है, आगे भी देगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, घोड़े पर जीएसटी पहली बार लगा है देश में। घोड़ी पर जो भाया किसान पालते थे, कुछ लोग शादी ब्याह में उसे देते, पहली बार किसी पशु पर लगा है घोड़ी पर। घोड़ी पे इन्होंने जो जीएसटी लगाया है वो किसान की एक पालतू घोड़ी है, उस किसान को मारने के लिए, उस पर टैक्स लगाने के लिए ये जीएसटी लगाया है, क्योंकि अब इनको घोड़ी पालने वाले मिलेंगे नहीं। इन्होंने सोचा है कि घोड़ी की फार्म हाउस में पड़ती है, पर ये बिल्कुल गरीब आदमी पालता है और शादी ब्याहों में उसका चलन होता है और उससे वो अपना जीवन यापन करता है, तो वो दाना खिलाना उसके लिए दुर्बल होता है, उस पर जीएसटी चुकाएगा। फूल सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कोई एक ऐसा फैसला जिसको आपको लगता है कि मोदी सरकार को बदल देना चाहिए जीएसटी को लेकर, किसान को कैसे राहत मिलेगी? देखो, सरकार बदलना तो मतदाताओं के हाथ में है। मैं आज ये नहीं कहता कि मोदी सरकार को बदल देना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय मोदी जी के लिए अच्छा नहीं आ रहा। अगर मोदी जी मध्यम वर्ग किसान के लिए नहीं सोचेंगे तो इनको जनता बदल देगी, पर बदलने के लिए इनको फैसला, कृषि को उद्योग का दर्जा देते हुए जो उद्योगों को फैसिलिटी ये दे रहे हैं, वही फैसिलिटी अगर किसानों को और मजदूरों को देना चालू कर दें तो देश बहुत आगे जा सकता है और मोदी जी भी जिंदे रहें जब तक हो सकता है, इनको अच्छी इज्जत मिलती रहे। यही मेरा निवेदन है इस सरकार से। किसान की अपनी उम्मीदें हैं, लिहाजा किसान को चाहता है, किसान की कुछ ख्वाहिशें हैं, ये पूरी कैसे होंगी ये वक्त के साथ सवालों के जवाब आते रहेंगे। लेकिन जीएसटी में किसान फिलहाल बाकी व्यापारियों की तरह महसूस कर रहा है कि राहत नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आज चंद पलों के बाद, चंद घंटों के बाद इस देश की हकीकत बन जाएगा जब सिस्टम में नई टैक्स प्रणाली को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में संसद के सेंट्रल हॉल से इस कार्यक्रम का एक जलसा होगा और उसके बाद ठीक रात 12 बजे रिमोट कंट्रोल के जरिए प्रधानमंत्री देश को नए टैक्स सिस्टम को देंगे। दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह इस सिस्टम को लेकर यहाँ भी खासा उम्मीदें हैं। महंगाई का दबाव है, बेरोजगारी के बीच में व्यापारियों की अपनी चिंताएं हैं जिनको लेकर सरकार की तरफ निगाहें हैं। उम्मीद है वक्त के साथ सरकारों का जवाब भी जल्द इस पर निकल कर आएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल के लिए जीएसटी देश में बेहतर साबित होगा और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आपके लिए, देश के लिहाज से बेहतर साबित हो, मुझे दीजिए इजाज़त। सहयोगी दीपक और घनश्याम कुलदीप के साथ फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।